नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैक हॉस्पिटल में होता है और वो डॉक्टर से बात कर रहा होता है अपने बच्चे के बारे में। मतलब ये प्रेजेंट का सीन नहीं था, ये पास्ट का सीन था। वो डॉक्टर से बोलता है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है और बहुत प्रॉब्लम आ रही है बच्चे करने में, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमने सैरोगेसी भी ट्राई करा था पर वो पैसे लेकर भाग गए। तो डॉक्टर बोलता है जैक तुमने मुझे ये बताया कि जैन माँ बनने के आखिरी पड़ाव पे है, मतलब तुम उसके साथ फैमिली प्लान नहीं कर सकते आगे। पर अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ कि ऑप्शन तो और भी बहुत हैं और तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो समझेगी इस बात को। और तुम ये सोचना बिल्कुल ही बंद कर दो कि तुम्हारी फैमिली एक्चुअल में होनी कैसी चाहिए। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं जैन चुड़ैल को, जो अभी चुड़ैल नहीं दिख रही थी फिलहाल। वो जैक से बोलती है तुम नई शुरुआत करना चाहते हो, वो भी किसी और के साथ। पर अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करना जरूरी है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तो मुझे बहुत होगा पर हमें सच्चाई का सामना जरूर करना पड़ेगा। तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हें भी जीने का हक है और तुम मेरे साथ इसलिए रहना चाहते हो कि तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये प्यार नहीं है, प्यार मतलब ही होता है। फिर जैक बोलता है मैं चाहता था मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाऊं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। और हम जैक को ड्राइव करते हुए देखते हैं और ये वही सीन था जहाँ पर टैशा उसकी गाड़ी से भिड़ जाती है और नीचे गिर जाती है। यहीं पर उनका मिलन हुआ था। यहीं से सारा खेल जैक ने रचा था सिर्फ एक बच्चे के लिए। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जैक को देखते हैं जो मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था और वो स्विमिंग पूल से निकलता है। फिर सीन कट होता है और हम जैन को देखते हैं जो बहुत घबराई हुई थी पिछली बातें सोचकर। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जब जैक टैशा को घसीट कर रूम के अंदर ले जा रहा था तब जैन ने उसको रोकने की कोशिश करी थी और उससे कहा था कि भाई उसको चोट तो नहीं आई, ये क्या कर रहे हो, ये अपना प्लान नहीं था। फिर उसे जैक समझाने लगता है कि ये जरूरी नहीं होता तो क्या मैं करता, तुम्हें लगता है क्या मैं ऐसा हूँ और तुम लेकर क्यों आई थी उसको। तो वो बोलती है कि टैशा ने मुझसे वादा किया था और वो मान गई थी, अपनी बेटी को देखने आई थी बस वो। जैक बोलता है वो हमेशा झूठ बोलती है और वो तुमसे नफरत करती है। जैन बोलती नहीं करती वो मुझसे नफरत। जैक बोलता तुम्हारी वजह से मैं कभी अपनी बेटी से भी नहीं मिल पाता, अगर वो ले जाती तो यहाँ से, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और फिर जैक जैन को बाहर ले जाता है और बोलता है कि तुम एमिली को यहाँ से दूर ले जाओ कहीं पर, मैं जरूर आऊंगा वहाँ पर उससे मिलने के लिए। फिर जैन बोलती है तुम करने क्या वाले हो। तो जैक बोलता कि मैं उसे दूंगा। तो फिर जैन बोलती है पैसा दोगे तुम, नहीं लेगी वो। फिर जैक बोलता है वो ले चुकी है ऑलरेडी, मैंने उसका लोन चुकाया, उससे शादी करी, उसे एक घर दिया। तो फिर जैन बोलती क्या वो तुमसे पैसे लेती थी। तो जैक बोलता लास्ट बार ऑफर करूंगा एक। तो जैन बोलती अगर वो नहीं मानी तो जैक बोलता फिलहाल तुम यहाँ से जाओ और एमिली को सेफ रखना। और फिर जैन इस फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है और उसके कमरे का गेट कोई खटखटा रहा था। फिर हम देखते हैं कि जैक वहाँ पर आ जाता है। जैन पूछती है ये कैसे हुआ। उस टाइम भी जैक सबसे पहले एमिली को चेक करता है कि वो सेफ है या नहीं। और फिर जैन पूछती है टाशा कहाँ पर है जैक। जैक बोलता मुझे नहीं पता, वो मुझे मार कर भाग गई। जैन बोलती तुमने किया क्या है। फिर जैक गुस्से में बोलता कि तुम्हें उसकी पड़ी है कि टाशा कहाँ पर है, टाशा कहाँ पर, यहाँ दिख नहीं रहा, वो मेरे को मार के भाग गई और उसने मुझे गड्ढे में घेर दिया था, अब समझी वो कैसी है। फिर जैन बोलती है चलो पुलिस को बता देते हैं। तो फिर जैक बोलता है नहीं बताएंगे हम, अगर तुम मुझे ट्रस्ट करती हो तो कल सुबह मेरे साथ निकलने के लिए यहाँ से तैयार रहना प्लीज। और वैसे भी वो सबको झूठ बोलेगी, सबको झूठ बोलेगी, मेरा कोई यकीन नहीं करेगा, सब उसकी बात मानेंगे। और अगर तुम मेरा विश्वास नहीं भी करती हो फिर भी तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी कातिल पड़ी है। तो जैन बोलती तुम ये क्या कह रही हो, वो तुम्हारी बीवी है। जैक बोलता तभी तो भागना जरूरी है। जैन बोलती तुम और मैं कहाँ भागेंगे। फिर जैक बोलता है ये तुम्हारी और मेरी प्रेम कहानी है, कोई नहीं आ सकता हमारे बीच में। तो जैन बोलती है मतलब। जैक बोलता है सिंपल सी बात है, मुझे तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम भी कहो कि तुम्हें मैं चाहिए। और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। जैक बोलता है नई नौकरी मेरी टोरंटो में है तो कानूनन मैं एमिली को अपने साथ ले जा सकता हूँ। फिर जैन बोलती है अगर टैशा पुलिस के पास चली गई तो। फिर जैक बोलता है उसे लगता है कि मैं मर चुका हूँ तो वो नहीं जाएगी और हम लोग वहाँ पर जाएंगे और हमारी कंपनी सारी अरेंजमेंट कर देगी कि हमें कौन से घर में रहना है, हमारा घर सब कुछ हो जाएगा वहाँ पे। तो जैन बोलती है हमारा घर, मुझे पता है तुमने बहुत टाइम लेके सोचा होगा पर मुझे ये सब जल्दबाजी लग रही है, तुम एक बार फिर से सोच लो। फिर जैक बोलता मैंने ढंग से सोचा है और देखो मैं यहाँ पर रुककर कोर्ट के चक्कर काट के लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं जाता पर एमिली पे इसका बहुत गलत असर पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ हम दोनों एक नई शुरुआत करें, यहाँ से निकले और कल सुबह ही हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो जैन बोलती कि और मैं माँ बनने का नाटक करूंगी। और टैशा का क्या होगा। तो जैक बोलता वो बच्ची है, 2 दिन रोएगी फिर ठीक हो जाएगी, वापस नॉर्मल हो जाएगी। फिर जैन बोलती है तो तुमने हमेशा उससे झूठ कहा, वो शादी वो प्यार सब कुछ ढोंग था क्या तुम्हारा उसके साथ, तुम कुछ भी नहीं मानते थे उसको और तुम्हें ये कैसे यकीन था कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो जैक बोलता मैंने तुम्हें हमेशा करीब रखा और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके साथ सब झूठ था, कुछ भी रियल नहीं था। फिर सीन कट
होता है और हम टैशा को देखते हैं। वहाँ पर सैम भी आ जाता है और वो पूछता है ये क्या हो गया तुम्हें। तो टैशा बोलती है सिर्फ छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं, और मुझे उसके घर पे वापस लेकर चलो। फिर सैम बोलता है नहीं, वहाँ पर नहीं जाएंगे हम वापस। तो टैशा बोलती है मुझे अपनी बेटी चाहिए, अगर वो जिंदा होगा तो मैं अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि वो ले जाएगा उसे, और अगर वो मर गया तो मेरी ऐसी तैसी। और फिर बाद में वो दोनों के दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि जैक होता ही नहीं है। टैशा बोलती है हमें एमिली को तुरंत ढूंढना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैशा लैपटॉप में हॉस्पिटल्स को देख रही थी और सैम आता है तो वो पूछता है कि कुछ पता चला। फिर टैशा बोलती है मैंने सारे हॉस्पिटल्स पे कॉल करके देख लिए और कुछ पता नहीं चला, और अगर उसने अब तक पुलिस को नहीं बताया तो मतलब वो कुछ और करने वाला है। फिर सैम बोलता है तो अब क्या करेंगे हम। फिर वो अपने फोन की तरफ देखती है और हमें ये पता चलता है कि उसने जैन को मैसेज भेजा है और जिसमें उसने कहा है कि भाई तुमने कहा था कि हम अपने इरादों को नहीं चेंज कर सकते, पर अभी तुम्हारी बारी है, तुम कर सकती हो, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगी। उसने सबको धोखा दिया है और यकीन है कि ये तुम मानती हो, तो वही करो जो सही है और एमिली को मुझे लौटा दो, और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और फिर ये सब करते हुए वो साथ ही साथ अपनी पैकिंग भी कर रही होती है और वो डस्टबिन में डीएनए टेस्ट वाला पेज देख लेती है और शॉक्ड हो जाती है। और फिर वो सैम के पास जाती है और उसे बोलती है साले कुत्ते कमीने, मतलब तू ये कर रहा था मेरे पीछे से और इस बारे में तू कब बताने वाला था मुझे, तुम 2 साल बाद वापस आए और इसलिए आए थे ना, मुझे अब पता चला, इसलिए ही तुम मेरे पति का पीछा कर रहे थे, इसलिए ही तुम एमिली के साथ वक्त बिता रहे थे, मुझे तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। और तू चाहता क्या है मुझसे, बाप बनना था क्या तेरे को, तेरी नजर में मैं यही हूँ, बच्चा पैदा करने की मशीन। तो फिर सैम बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो मेरे बारे में, मैं तो बस जानना चाहता था। फिर टैशा बोलती है क्या जानना चाहते थे, मैंने बताया था तुम्हें कि वो जैक की बेटी है, डेट्स अलग थी, तुम क्या सोच रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे, पर एक बात और जान लो कि अब से हम दोस्त नहीं है। फिर सैम बोलता नहीं ऐसा मत बोलो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आज मेरी नाइट शिफ्ट है, कल सुबह मैं 7 बजे आ जाऊंगा, तो हम सुबह बात करते हैं इस बारे में, प्लीज सॉरी माफ कर देना मुझे। और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम जैन को देखते हैं जो फ्लैशबैक पे गई हुई थी और उसमें हमें पता चलता है कि सारी चालें जैक की होती है। जैसे वो जब उसके घर पे वाइन लेकर आती है तो जैक ने कहा था उसे लाने के लिए, और एक बार जब वो घर के अंदर बैठी हुई थी तो उस टाइम ये सीन था कि वो घर के बाहर आई हुई थी और उसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। उसने जैक को फोन करा तो जैक ने कहा कि तुम्हारे पास चाबी है, तुम अंदर चली जाओ। तो उसने कहा अंदर चली जाऊं, अजीब तो नहीं हो जाएगा। तो फिर उसने कहा टैशा नहीं है, तुम अंदर जा सकती हो आराम से। तो उसी ने कहा था, ये सारी चालें उसी की थी। और जैक ने ही उसे नर्सरी से एमिली को ले जाने के लिए कहा था और उसने कहा था कि प्लीज 2 घंटे के लिए ले जाओ तुम उसे, मैं अपना काम कंप्लीट करके आता हूँ। तो जैन बोलती है मुझे लगता नहीं है कि मुझे जाना चाहिए ऐसे। तो जैक बोलता नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, तुम जाओ और मैं आता हूँ जल्दी प्लीज। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम जैन को देखते हैं जो किसी को मैसेज कर रही थी कि तुम हीथ्रो के पास मिलना मुझे, मैं तुमसे टच में रहूंगी शाम को 7 बजे। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं सैम को जो घर पे आ चुका था और टैशा सोने का नाटक कर रही थी। और फिर जब सैम सो जाता है तो टैशा उठकर उसकी गाड़ी का चाबी ले जाती है और वहाँ पर एक नोट छोड़ जाती है। फिर जब सैम को वो नोट मिलता है तो वो घबरा जाता है और टैशा को कॉल कर रहा होता है, पर टैशा उसका कॉल काट देती है। फिर सैम उसका लैपटॉप चेक करता है जिसमें जैन का मैसेज आया हुआ था उसको 7 बजे मिलने के लिए, और फिर वो अपने पड़ोसी का कार मांग के वहाँ से निकल लेता है। और फिर हम टैशा को भी देखते हैं जो गाड़ी में बैठी वेट कर रही थी। फिर टैशा के पास सैम का फोन आता है और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो, हीथ्रो ना, तुम मेरा वेट करो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। तो फिर टैशा बोलती है नहीं तुम कुछ नहीं जानते, और उसका कोई जवाब नहीं देती और बोलती है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम मत आओ यहाँ पर। फिर वो बोलता है कि भाई मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और तुम मुझे कभी माफ मत करना, पर इतना रिस्क मत उठाओ, तुम उसके पास मत जाओ। और फिर बाद में टैशा बोलती है कि मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ, वो मुझे दिख गए। और फिर बाद में टैशा उसकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है और जैक उसे देख लेता है और फिर थोड़ी देर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं जैन को जो पुलिस से पूछ रही थी क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है, वहाँ पे वो गाड़ी में थी, वो मिल नहीं रही मुझे। और फिर बाद में पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि भाई कौन से रंग की गाड़ी थी और एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं। और फिर बाद में हम देखते हैं वहाँ पर टैशा को जो पुलिस से बात कर रही होती है और जैन वहाँ पर बहुत जोर जोर से रो रही थी। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं टैशा को जो पुलिस स्टेशन में होती है और पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि हमें पता है तुम्हें बहुत दुख है इस बात का और हम तुम्हारी बच्ची को नहीं बचा पाए, और बोलते हैं सब वहाँ पे आग में मर गए और ऐसी आग में कौन ही बच सकता है भला। वहाँ पर अफरा तफरी मच चुकी थी और सारी चीजों को देखकर हमें यही पता चल रहा है कि एमिली की मौत वहाँ पर जलकर ही हुई है। फिर हम जैन को देखते हैं जिसके साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं वो पुलिस वाले, वो उससे बोलते हैं कि आपके पति मतलब आपके एक्स हस्बैंड ही चला रहे थे ना गाड़ी, तो और उन्हें तो मना थी, तो उस हिसाब से गुनहगार आपके पति हुए ना कि टाशा, चाहे उसके पास लाइसेंस हो चाहे ना हो। सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि जैक के घर वाले उसके पास आए हुए थे और जैक कोमा में जा चुका था। डॉक्टर उनके घर वालों को बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में हो सकता है कि ये होश में आ जाए और इनकी सूजन अपने आप कम हो जाए। फिर वहाँ पर जैन भी आ जाती है और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में उनकी मरी हुई लड़की के लिए पूजा चल रही
होती है वहाँ पर टैशा और सैम भी आ जाते हैं, जिसको देखकर हेली भड़क जाती है और बोलती है तुम्हारे वजह से हुआ है ये सब, और क्या पता मेरा भाई उठे ही ना, और उसे ये सारी चीजें पता चलेगी वो तो तुम्हें जान से मार देगा। और उसके साथ गाली गलौज भी करती है, पर टैशा वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से हेली निकल जाती है। फिर वहाँ पर टैशा अपनी बेटी की फोटो के सामने बैठ जाती है और वहाँ पे जैन भी आ जाती है, जिसे सैम रोक लेता है और बोलता है अभी उसको वक्त चाहिए, उसके पास मत जाओ। फिर जैन बोलती है अगर मैंने उसको टेक्स्ट नहीं किया होता और उसको नहीं बुलाया होता वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारी मेरी गलती है, वो मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रही और मुझे एक बार बात करने दो प्लीज। तो सैम उसको मना कर देता है कि भाई अभी नहीं करनी बात कुछ भी। फिर वहाँ से जैन चली जाती है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है 4 महीने बाद का। फिर हम देखते हैं कि जैन शिफ्टिंग के लिए अपना सामान समेट रही होती है और वो पुराने लेटर्स को देखती है, जिसके अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है आई एम रेडी टू टॉक। फिर सीन कट होता है और जैन वहाँ पर पहुंच जाती है। फिर वो छत पे खड़ी होती है और नीचे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि टैशा एमिली के साथ। फिर टैशा उसको बताती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब एमिली बच गई थी, तो मैं उसको उठाकर वहाँ से ले गई और वहाँ पर सैम आ गया था तो मैंने उसको दे दिया था और उसको कहा था कि इसका ध्यान रखना। और ये चीजें जैक ने देख ली थी, पर वो तो अब कोमा में है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं और एमिली खेल रही होती है। जैन टैशा को बोलती है कि मुझ पे विश्वास करने के लिए थैंक यू और उस चीज के लिए सॉरी जो मेरी वजह से तुम्हारे साथ हुआ, पर इन सब चीजों से एक चीज अच्छी हुई, एमिली जैसी बेटी। टैशा बोलती है हाँ सही कहा। फिर टैशा बोलती है इसके अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारा करा धरा उसका था, उस चूतिए का। फिर जैन बोलती है शायद उसने भी अपने प्यार के लिए करा, मेरे लिए करा। फिर बाद में टैशा बोलती है कि हाँ प्यार कुछ भी करा सकता है, कुछ भी। और फिर बाद में वहाँ पे सैम भी आ जाता है और तीनों के तीनों मतलब चारों के चारों खुश हो जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने रिव्यूज कमेंट में जरूर दीजिएगा कि भाई आपको किस टाइप के और कंटेंट्स चाहिए और क्या गलतियां मेरी, क्या प्लस पॉइंट है वो प्लीज बता दीजिएगा। और हम मिलेंगे अगली नई वीडियोस के साथ आगे। ओके बाय बाय।